रात के 3 बजे मेरे कमरे की खिड़की में बाहर चमकती रोशनी और तेज़ धूप थी। मैं बाहर आया और मैंने अपनी माँ को जगाया और उनसे खिड़की बंद करने को कहा। और मुझे यह भी याद आया कि मैंने तो खिड़की बंद की थी, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो वह नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब मैं उठा, मुझे रात की बात पर हंसी आई। मुझे लगा कि यह एक सपना था। मैं बाहर आया और मेरी माँ को इसके लिए क्षमा मांगी। समय बीता, अब उस घटना को करीब 4 साल हो गए। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से दोस्ती हो गई थी। मैं आज उसके साथ डेट पर था। वह बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम कोमल था। उसने बताया कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इस सब के बारे में बहुत कुछ पता था। और शायद यही कारण था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीज़ों में थोड़ी बहुत रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिता से कभी मिला नहीं था। मेरी कोमल से पहचान एक सोशल साइट से हुई थी। बातों में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त रिया कहीं बाहर गई थी, तो वह उसके घर पर रुकी थी और उसे वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। मैंने जब रिया से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि हाँ, कुछ दिनों से वहाँ कुछ डरावना हो रहा है। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। लेकिन अगले ही दिन रिया की मृत्यु की खबर आई और मैं उस घर को छोड़ दिया। अभी सुना है कि उस घर में अब भी कोई नहीं रहता है। क्या आप उस घर पर चलना चाहोगे? यह बहुत ही रोमांचकारी होगा, कोमल ने कहा। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? सच में? मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इन सब के लिए पागल नहीं हूँ, मैंने कहा। अरे यार, मैं तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वह रूम अभी खाली है और वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? कोमल के इस कातिलाना अंदाज पर मैं फिदा हो गया और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे चुपके से देख रहा हो। लेकिन मैंने इसे भ्रम समझा और अंदर गया। यार, यह रूम कितना मनहूस दिख रहा है। कितने दिनों से खाली है? यह मैंने कोमल से पूछा। बस कुछ दिनों से ही, कोमल ने कहा। हम बेडरूम में आ गए थे। हमने वहाँ एक लंबा समय बिताया। तभी मुझे हॉल में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह भ्रम नहीं हो सकता, ज़रूर यहाँ कुछ है, मैंने सोचा। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर आ गया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। मैं गेस्ट रूम में भी देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस लौट रहा था कि मुझे एक काला मानव शरीर दिखाई दिया। वह एक परछाई थी। मैं तेज़ी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं ज़ोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि कोमल वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी। मैं तेज़ी से भागना चाह रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहाँ कोमल खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे। वह सफ़ेद गाउन पहनी और उसका मुंह से खून निकल रहा था। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच सकता। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने यह सोचा ही था कि वह मेरे काफ़ी करीब आ गई। मैं डरकर गिर गया और मेरे गिरते ही मेरे गले से हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ गया, जिसे देखते ही वह ज़ोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं उस घर से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर तेज़ी से वहाँ से भाग निकला। मैंने सोचा, आज मुझे नया जन्म मिला है। मैं अपना सोशल साइट अकाउंट भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।